संयुक्त राष्ट्र में जैसे दहाड़े थे अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे मोदी ने खोली थी पाकिस्तान की पोल, वैसे ही गरजे सुधांशु त्रिवेदी। पाकिस्तानी अधिकारी पोंछने लगे पसीना जब सुधांशु त्रिवेदी ने सबूतों के साथ दिया जवाब। स्नेहा सुधांशु ने जीत लिया दिल। जैसे ही जम्मू कश्मीर का लिया पाकिस्तान ने नाम, सुधांशु त्रिवेदी ने लगाया आरओआर का वीटो और उधेड़ डाली झूठ की बखिया। सुधांशु त्रिवेदी न विदेश मंत्री है, न भारत सरकार में उनके पास कोई पद है, फिर संयुक्त राष्ट्र में वो भाषण देने कैसे पहुंच गए? ये सवाल अगर आपके भी दिमाग में उठ रहा है तो इसका जवाब जानने के लिए आपको उनका भाषण सुनना होगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1977 में बतौर विदेश मंत्री पहली बार हिंदी में भाषण देकर संयुक्त राष्ट्र में सबको सन्न कर दिया था, जैसे मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को बड़ी सीख दी थी, ठीक वैसा ही कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने किया है। उनका भाषण हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में वायरल है। 60 सेकंड के उनके भाषण को सुनने के बाद हर कोई यही कह रहा है, क्या भयंकर क्लास लगाई है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों की ही जरूरत है, जो झूठ की पोल सबूतों के साथ ऐसे खोलते हैं कि सामने वाला भी हक्का बक्का रह जाता है। मौका था संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति की बैठक का, जहां शांति सुरक्षा अभियानों पर चर्चा हो रही थी। भारत की ओर से मोदी सरकार ने सुधांशु त्रिवेदी समेत 12 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को भेजा था, जिसमें सपा नेता रामगोपाल यादव से लेकर टीएमसी के सांसद तक शामिल हैं। इसी बैठक से पहले सुधांशु त्रिवेदी और रामगोपाल यादव की वो तस्वीर भी सामने आई थी, जिसे लेकर लोग पूछ रहे थे कि इधर अखिलेश मोदी सरकार को कोस रहे हैं, उधर उनके चाचा रामगोपाल बीजेपी के बड़े नेता से मिल रहे हैं। आखिर क्या बातचीत हो रही है? तो इस सवाल पर आए उससे पहले सुनिए सुधांशु त्रिवेदी का वो भाषण जिसने समूचे पाकिस्तान को हिला दिया है। India chooses its right to reply in response to the comments made by Pakistan that has yet again made an attempt to divert this august body from its agenda. We would like to state that the Union and Territory of Jammu and Kashmir was, is and will remain the integral part of India. The people of Jammu and Kashmir have recently exercised their democratic and electoral right and elected a new government. Pakistan must desist from such rhetoric and falsehood because it will not alter the facts. सुधांशु ने यह भाषण आरओआर यानी राइट टू रिप्लाई के तहत दिया। जब भी संयुक्त राष्ट्र में कोई देश आपके ऊपर कुछ कहता है तो आपको जवाब देने के लिए करीब 10 मिनट का समय मिलता है, जिसका इस्तेमाल भारत की यंग ऑफिसर स्नेहा दुबे ने कुछ वक्त पहले किया था और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहा था, यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के नेता ने यूएन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मेरे देश के खिलाफ झूठे और दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार करने के लिए किया है। पाकिस्तानी नेता इससे अपने देश की दुखद स्थिति से दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आतंकी खुले घूमते हैं, जबकि आम नागरिक खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है। हर बार पाकिस्तान की पोल खुलती है लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। लेकिन अब सुधांशु त्रिवेदी ने थोड़ा अलग अंदाज में समझाया है तो शायद शाहबाज सरकार के अधिकारियों की अक्ल खुले, उन्हें समझ आए कि जम्मू कश्मीर का नाम बार बार यूएन में लेते रहें तो कहीं पीओके भी हाथ से न चला जाए। ये बात खुद शाहबाज शरीफ भी पहली बार यूएन में कह चुके हैं कि हमें डर सताने लगा है। यानी पाकिस्तान भी समझ चुका है कि यह नया भारत है जो घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है और दुश्मन ने अगर धोखे से जमीन कब्जाई है तो एक एक इंच वापस लेने का पूरा एक्शन प्लान तैयार करता है। अब इंतजार हर किसी को उस दिन का है जब पीओके में भारत का तिरंगा फहराएगा और सुधांशु त्रिवेदी जैसे नेता यूएन में पाकिस्तानी एजेंडे को फिर बेनकाब करेंगे। कैसे वो दूसरों की धरती पर कब्जा जमाकर उसे अपना बताता है और उसे फिर चीन जैसे देश को गिफ्ट भी कर देता है।